नाज़रीन, कतलोनिया ब्लैक और कतलोनिया ऑरेंज के दरमियान मैच। कतलोनिया ब्लैक ने पहले मैच खेलते हुए 119 रन का टारगेट दिया है कतलोनिया ऑरेंज को, और मैं समझता हूँ ये टारगेट इतना मुश्किल टारगेट तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा बॉलिंग पे। अब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जनाब अब्दुल गफ्फार मनाना साहब। मनाना साहब, क्या सोचते हैं 120 स्कोर के बारे में? क्या ख्याल है आपका? आपको लगता है कि चेज़ कर लेंगे इजीली या क्या होगा? देखें, हवा क्रॉस में हवा भी है, लेकिन मौसम बहुत प्यारा है। एग्जैक्टली। और इतना हार्ड जो है वो चेसिंग नहीं है, टारगेट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये है कि जो बेहतर खेलेगा, और कोई ऐसे भी होता है कि डे भी होता है, बिल्कुल इसमें ये नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक तो वैसे ही वो टीमों के नाम तो दो हैं, लेकिन ये एक ही घर की टीमें हैं। बेशक हमारी फैमिली है, ये मज़ा ले रहे हैं, और बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह शुरू हुआ है जी। बड़ी अच्छी बॉलिंग हो रही है, और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। दैट्स इज द मेन थिंग, आई थिंक। लेकिन मैं सर ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर 40+ की टीमें इस तरह बन रही हैं, और हम सब लोग जो थे क्रिकेट से बहुत दूर हो चुके थे। तो क्या लगता है आपको, ये अच्छा है, ये इनिशिएटिव है कि जो लिया गया है और टीमें इस तरह से आ रही है 40+ की? मैं समझता हूँ जी कि ये एक ना कम्युनिटी में न्यू जो लाइटनिंग होती है ना, जो वो लोग जो घरों में बैठ गए थे, जिनके लिए रोशनी का ये एक जो है ना ये मंजरनामा है, और इन्होंने जिस तरह ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो मोहब्बतें क्रिएट हो रही हैं आपस में, जितने दोस्त थे जो हम जाके बैठ गए थे साइडों पे, अब मिलने को जो वो मज़ा आ रहा है ना, ये मैं समझता हूँ ये जो आम टीमें उनसे भी बेहतर मज़ा दे रही हैं। 3-4 घंटे ग्राउंड में गुजरते हैं, बड़े अच्छा टाइम में गुजरता है। मैं समझता हूँ ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, क्योंकि अक्सर बहुत सी बीमारियों के शिकार इंसान हो जाते हैं घर में बैठ बैठ के। यहाँ पर हम अपने काम और फैमिली में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, बाद का इतना टाइम ही नहीं होता। तो एक अच्छा है ये जी, एक न्यू लाइफ मिली है 40+ को, और ये यकीन करें कि जितना मज़ा ये ले रहे हैं, और ये हेल्थी एक्टिविटी है जी, इसका जो मेन चीज़ है कि सभी लोग अब मज़ा भी ले रहे हैं सेहत के हवाले से भी। और मैं समझता हूँ कि जो हमने इन ग्राउंड को सजा दिया है, ये तो खुद वो फेडरेशन मान रही है जी कि हम बड़ी देर से खेल रहे थे, लेकिन जितना फेम नहीं मिल सका जितना फेम अब मिला है, अब मिला है, और वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अभी हमने उन्हें शुरू में बहुत तंग किया है को भी, लेकिन अब एक दूसरे को समझ गए, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। सारे लोग बड़े पॉजिटिव हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह यही हमारी मेन जो है ना वो टारगेट था, जो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से अचीव हो रहा है। अल्लाह करे ये मोहब्बतें बढ़ती जाएं। आज का ये मैच कतलोनिया ब्लैक और कतलोनिया ऑरेंज के दरमियान, कतलोनिया ब्लैक ने पहले खेलते हुए 119 रन बनाए हैं, जबकि कतलोनिया ऑरेंज को जीतने के लिए 20 ओवर में 120 रन चाहिए। उनकी ओपन इस वक्त खेल रही है, पहला ओवर जारी है, तो बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा। यकीनी तौर पर जो हमारे लोग इस वक्त इस मैच को लाइव देख रहे हैं, यकीनी तौर पर उस क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। बड़ी बात है जी कि बड़ा यही तो असल मसला है। और आज तो एक बड़ी अच्छी बात ये है कि हमने साथ 2 डॉक्टर भी लेके आए हैं इस टीम में तो किसी बंदे को मसला बने तो कम अज कम हमारे डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर ताहिर रफी साहब है, डॉक्टर इरफान राजा साहब। क्या बात, मज़ा आ रहा है जी यहाँ पे। यकीन करें कि जितनी आउटिंग इधर हो रही है, यू कैन नॉट इमेजिन। लेकिन उसमें मनाना साहब मुझे ये बताइए कि हमारी जो ख़वातीन हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वो भी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स चाहती हैं, आप एक लीडर हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए भी कोई ऐसी कोई मौके होने चाहिए कि जहाँ पे वो भी अपनी ये शौक पूरा कर सकें? मेन तो जो है, जो हमने पीछे वोटिंग की थी, वो मोस्टली तो था वुमेन के लिए था ना जी। जो हमारा कौन सी वोटिंग हुई थी ना पीछे, जो क्रिकेट ग्राउंड के लिए। अच्छा ग्राउंड के लिए वो एक्चुअली जो है ना, इन रियलिटी वो फॉर हमारी ख़वातीन के लिए था, हमारी बहनों के लिए, बच्चों के लिए था, और उसमें होगा वो। लेकिन इसमें आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि उतनी अपॉर्चुनिटी हम अपनी ख़वातीन को नहीं दे रहे जितनी हमें देनी चाहिए। कि यहाँ पे होता है हमारी ख़वातीन अक्सर को बैडमिंटन खेलना चाहिए, इंडोर गेम जैसे इंडोर कोई भी गेम लगा लें आप, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि क्या होना चाहिए ऐसा कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सके, क्या होना चाहिए उनके लिए? देखें जी, बातें तो बहुत है, यानी कि उनके लिए ज़रूरियात तो बहुत है। पहले तो मैं समझता हूँ जी कि एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, स्पेशली जो हमारी बहनों के लिए, बच्चों के लिए। कोई बर्थडे है, कोई उनका प्रोग्राम है, कोई वो अपने में गेट टुगेदर करना चाहते हैं, बच्चों को आपस में मिलने का मौका मिलता है, कल्चर जो है वो सही तरीके से समझ में आता है, वो जो इंटीग्रेशन यहाँ पे होने में। दूसरी बात ये है जी कि उसके साथ साथ जो हमारी बहनें घरों में बैठ के बीमार हो रही हैं, क्योंकि घरों में बैठना, इवन दो कि दे हैव ऑल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट एट होम, लेकिन उस
उसके अलावा उनको बाहर जाना, अपनी बहनों से मिलना, अपने कल्चर का पता होना, हेलमेट कह रहे हैं यार, टोपी दे। वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें खेलों में भी उनको लेके आना चाहिए, उनको कम्युनिटी में भी जो है उनके जो किरदार उनको वो अदा करना चाहिए। हमें उनके लिए वो मौका जो है प्लेटफार्म वो हमें मुहैया करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताएं कि ये 40+ जो है, ये पहले मैं 2 बंदों से पूछ चुका हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये एशियन क्रिकेट ऑब्वियसली एशियंस हैं, इसमें इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली हैं। 40+ में हम क्यों नहीं देख रहे इंडियन और बंगाली टीम को, क्या वजह, आप क्या कहते हैं? क्योंकि पहले 2 बंदों ने जवाब दिया इसका, आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ जी कि ये एक्चुअली हमारी जो है ना ये हम एक स्टेप उनसे आगे हैं मेरे देखने में। क्यों कि हमने अगर ये मैदान सजा लिए हैं तो उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें उनको इन्फॉर्म भी करना चाहिए। एग्जैक्टली दिस इज द इशू। ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि माइट उनको ये पता ही नहीं होगा कि हम खेल रहे हैं या नहीं। हमें उनके साथ, उनकी फेडरेशन के साथ बात करनी चाहिए, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए, और अगर ये हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। क्रिकेट जो कतरान क्रिकेट फेडरेशन है उसमें तो बड़े फाल लोग हमारे पास मौजूद है, जो बांग्लादेश कम्युनिटी के हैं, जो इंडियन कम्युनिटी के हैं, जो सरदार भाई हमारे हैं, जो खेल रहे हैं क्रिकेट, उनको तो मालूम है कि 40+ हो रहा है। जी जी, लेकिन मुमकिन है कि उस तरीके से उनको अवेयरनेस ना दी गई हो, लेकिन हम अपनी फेडरेशन से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि उन लोगों को, उन बंगाली भाइयों को, इंडियन दोस्तों को ये ज़रूर बताएं कि हमारे पास ये अब प्लेटफार्म मौजूद है, अगर वो चाहें तो वो साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि फेडरेशन ये मैनेज कर सकती है, फेडरेशन बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। तो उसमें ये है कि उनको बताना जो है, बल्कि अगर वो ऐसा भी हो जाए कि अगर मीटिंग हो जाए जी, उनकी जो फेडरेशन हैं या उनके जो सरकर्दा लीडरान हैं, तो उनको ये बताना तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें प्यार मोहब्बत का जो है ना जी, वो सिस्टम वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मैच जी। कतरूनिया ब्लैक ने पहले खेलते हुए 119 रन बनाए हैं, जबकि कतरूनिया ऑरेंज का ये दूसरा ओवर जारी है। पहले बाउंड्री लगाई है ताहिर फारूक साहब ने, तो बधाई तो इतना कोई मुश्किल टारगेट नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा ये बॉलिंग पे, कैसी बॉलिंग और कैसी फील्डिंग होती है उस पर डिपेंड करेगा, उस पर ये मैच की पोजीशन हम पे वाजिया होगी। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इन कम्युनिटी का भी मौलाना साहब हमारे साथ आना चाहिए, बल्कि मिक्सिंग में टीम बननी चाहिए, आपस में इनको आना चाहिए, ताकि मजीद हम इसको क्रिकेट को जो है एक्सपेंड कर सके। ये ज़्यादा जरूरी है कि एक्सपेंशन मिल जाइए। ना सिर्फ ये कि आप क्या सोचते हैं कि यहाँ के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, जो क्रिकेट की बजाय फुटबॉल के दीवाने हैं, रग्बी के दीवाने हैं, बेसबॉल के या बास्केटबॉल के दीवाने हैं, क्या हम उनको अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं क्रिकेट के लिए आगे? देखें जी कि ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है, क्या हम उनके साथ इस तरह की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को भी ये किरदार अदा करना होगा, उनको भी ये उस चीज़ की अवेयरनेस देनी होगी कि हमारा ये एक गेम है, इसमें कौन कौन से ममालिक खेलते हैं ये भी बताना ज़रूरी है। शायद ये यही समझते होंगे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की ये टीमें होंगे, लेकिन अगर उनको पता चले कि ऑस्ट्रेलिया उसमें शामिल है, यूरोप इसमें शामिल है, अफ्रीका शामिल है, उसमें एशिया शामिल है, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन सकता है। और उनको सिर्फ अवेयरनेस देनी होती है बच्चों को, तो कोई भी गेम आप सिखलाएंगे तो वो पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे, लेकिन बात ये है कि उसमें बतलाना, उनको अवेयरनेस देना, उनके साथ इंटीग्रेशन करना, उनके साथ भी पार्टिसिपेट करना, और उनको हमें बिल्कुल जो है ना जी 40+ में तो शायद वो किरदार ना अदा कर सके, लेकिन बच्चों को हम ले जहाँ के लोकल बच्चों को जी। ये मैच जारी है आज कतरूनिया ब्लैक और कतरूनिया ऑरेंज का सवादल की ग्राउंड में। कतरूनिया ब्लैक ने पहले खेलते हुए 119 रन बनाए हैं, जबकि कतरूनिया ऑरेंज इस वक्त दूसरा ओवर खेल रही है और अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त। एक और चौका ताहिर फारूक साहब की तरफ लगाया, एक और बाउंड्री, और अपने टारगेट की तरफ रवाना जी। माशाल्लाह जी, बड़ा मज़ा आ रहा है। मौसम बहुत अच्छा है आज। ताहिर रफ़ी साहब, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है ना इस वक्त जो एंजॉयनेस हो रही है और जो वेदर है अल्लाह की तरफ से इतना प्यारा है कि यू कैन नॉट इमेजिन, रियली आई एम एंजॉयिंग दिस। एंड उसमें यही है जी कि इतना मज़ा मैं समझता हूँ किसी और एक्टिविटी में नहीं आता। तो ये हमारा एशियन हमें क्रिकेट पसंद है मौलाना साहब, शायद इसलिए भी है कि सानू क्रिकेट पसंद है, नहीं ऐसी कहना यार क्रिकेट ही होवे ठीक है, सानू पसंद ही होवे। अच्छा बात, हम आप खेल भी क्रिकेट सकते हैं, क्योंकि और हाँ, या फिर गुल्ली डंडा हो सकता है, वो सानू क्रिकेट किसी ने देना सानू जी, देखे ना जी। तो इसलिए फिर यही है कि उसमें ये तो चलेगा, लेकिन हमें इन गेमों में भी, फुटबॉल में भी, और हमारे बच्चे हैं पाकिस्तानी, इंडिया के ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, वो हैं, लेकिन चूंकि ये गेम हमारे जैसे कि खून में शामिल है, ऑफ कोर्स, तो इसलिए हमें ज्यादा हमारी न्यू जनरेशन जो है वो हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही है। दैट्स इज अ गुड थिंग अबाउट इट।
लेकिन मैं कहता हूँ पिछले साल बड़ा अच्छा टूर्नामेंट, बड़ा अच्छा है जो ऑर्गेनाइज कराया, पहला 40+ टूर्नामेंट हुआ है। मैं समझता हूँ उसको बहुत फेम मिला क्रिकेट को उससे भी, यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी की उसमें शमूलियत अख्तियार करना, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वहाँ पे आना और एक मेला सजाना, ये कतरान क्रिकेट फेडरेशन की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उनका एक कामयाबी है उनकी कि उन्होंने इतना खूबसूरत वो टूर्नामेंट अरेंज कराया और जितनी टीमों ने हिस्सा लिया उसमें बड़े अच्छे तरीके से वो सारे जो मामला हमने देखे। तो ऐसे टूर्नामेंट मुझे लगता है कि ऐसे होते रहने चाहिए ताकि लोग इसमें मजीद आते रहें। क्या कहते हैं ताहिर रफ़ी साहब, आपकी बात बिल्कुल जो है वो 100% वैलिड है कि आपने देखा होगा जो लास्ट समर में जो मैचेस हुए हैं हमारी उधर फैमिलीज बेशुमार गई होंगी, ठीक है जी, और लोगों ने वाकई उसका एंजॉय किया था। और यही एक्चुअली आप हमारे लिए भी ये एक कर्ज है कि अगर हम अपनी कम्युनिटी को सही तरीके से सही तरफ नहीं लेके चलते तो फिर हम ही उसके गुनाहगार हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए जो माशाल्लाह आप कर रहे हैं काम, फिर हमारी बहन जो फैमिलीज़ के लिए कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह ही हम आस्ता आस्ता जो है ना ऐसे प्लेटफार्म जो है उनके लिए तैयार इंटीग्रेशन करेंगे। के लिए रास्ते खुल रहे हैं। बेसिकली मैं समझता हूँ ये इंटीग्रेशन के लिए रास्ते हैं जो खुल रहे हैं और ये जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये होते रहना चाहिए क्योंकि ये होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इंशाअल्लाह वी आर डूइंग आवर बेस्ट। एंड जो हमारे पुराने लोग हैं जी, आप जैसे भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं और यही हमारे एहसास हैं। अगर समझा जाए तो जितने भी पुराने लोग थे उन्होंने जो कुछ उनके पास था हमें दिया, अब हम अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल करने की जो कोशिश कर रहे हैं। और ये ऐसी एक्टिविटीज़ मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये माशरा भी इस तरह हमें समझेगा कि यार ये लोग हेल्थी एक्टिविटीज़ में ये लोग शामिल हैं और इस किस्म के ये टूर्नामेंट ये अरेंज करवाते रहते हैं और मैचेज ऐसे होते रहते हैं वीकेंड पे, छुट्टी वाले दिन। ताहिर रफ़ी साहब, इसमें तो ये है कि ये लोग हमें मानते हैं कि ये हार्ड वर्किंग नेशन है और ये बहुत काम करने वाले लोग हैं पाकिस्तानी। ये इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ के इदारों के लिए ये बात क्लियर है कि वो बड़ी मेहनती कम्युनिटी है और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे कम्युनिटी का इमेज बहुत पॉजिटिव है। हमारे बच्चों का किरदार बहुत अच्छा है यहाँ, बिल्कुल ऐसे। और इंशाल्लाह हमें फ़ख्र है इस चीज़ में, हमारे बच्चे अपने स्टडी में, फिर खेलों में, फिर पॉजिटिव एक्टिविटी में जो हिस्सा डाल रहे हैं, ये अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। ये भी हमारा मुल्क है और जो यहाँ से आए हैं उसका भी होमलैंड का भी ये पूरा जो है वो पार्टिसिपेट उस वाले से कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े इज़्ज़त की बात है। ताहिर रफ़ी साहब, आप भाइयों ने जो जितना इस कम्युनिटी को टाइम दिया है, ऑनेस्टली बातें तो करने वाले बहुत होते हैं कम्युनिटी में, लेकिन किसी को बोले ना कि यार आधे घंटे के लिए आ जाएं तो वहाँ पे एक्सक्यूज़ आती है तो बातें निकलती हैं लोगों की। लेकिन हर आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के लिए हम अपना फर्ज समझ के क्यों, ये हमारा मुल्क है और यहाँ पे जो है हमें हर चीज़ की जो है कम अज़ कम आगाही होनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। वी आर एम्बेसडर ऑफ आवर कंट्री। ये बात सही है। मैंने और मुझे लगता है जो आपकी बातों से ये भी बात वाज़ह हो रही है कि आने वाला वक्त जो है वो हमारी कम्युनिटी का वक्त होगा। हमारे बच्चे यहाँ के इदारों में जाएंगे तो यकीनी तौर पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। इस वक्त मैच जारी है यहाँ पर सबादल में कतरूनिया ब्लैक और कतरूनिया ऑरेंज के दरमियान। कतरूनिया ब्लैक ने पहले खेलते हुए 119 स्कोर बनाए हैं, जबकि कतरूनिया ऑरेंज इस वक्त जो है वो टारगेट की तरफ जारी है। चौथा ओवर है शायद ये, इस वक्त तीसरा ओवर है शायद ये, नहीं फोर्थ और फिफ्थ, चौथा ओवर है ये। तो बड़ी अच्छी बैटिंग का इस वक्त मुजाहरा और मैं समझता हूँ कि शाकिन क्रिकेट को इस वक्त बड़ी अच्छी क्रिकेट मिल रही है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो बाद में ये मैच देखेंगे यकीनी तौर पर इसको एंजॉय करेंगे। सबसे अच्छा एंजॉय मैं समझता हूँ वेदर को होगा कि जितना खूबसूरत आज वेदर है हमारे यहाँ पर, क्रिकेट को एंजॉय करने को। ताहिर साहब, आप बात कर रहे थे हमारे बच्चे माशाल्लाह हर दायरे में अब जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो दूसरी बात कोई नहीं है ना जी, उसमें कोई बात ही नहीं है। नहीं उसमें कोई बात ही नहीं है। हमारे लोग जो हैं वो पूरा बच्चे जो हैं हमारे हर दारों में देखें, आप एयरपोर्ट में जाएंगे, आप जनता मिनतों के ऑफिस में देख रहे हैं, हम इवन पुलिस और इस तरह के मैंने मेडिकल शोबे में आप देख लें, यानी आई थिंक ऑल काइंड ऑफ जो है वो हमारे यहाँ के जितने भी अदारे हैं उनमें हमारी पार्टिसिपेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन ये इब्तिदा है, इंशाल्लाह आने वाले दिन में एवरी डे बाय डे जो है ना बेहतर। इस बार ये मैच जारी है और कतरूनिया ऑरेंज के जो हैं ओपनर एक रन आउट हो चुके हैं, जो अनफॉर्चुनेटली आपस में शायद दोनों बैट्समैन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई और रन आउट होकर एक बैट्समैन वापस आ गए हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा नुकसान होगा ऑरेंज के लिए, क्योंकि जो ओपनर बैट्समैन होते हैं वो यकीनी तौर पर एक अच्छा स्कोर जब देते हैं तो टीम को अच्छा स्टैंड मिलता है। तो अभी हम देखेंगे कि अब जो वन डाउन जाने वाले हैं वो कैसे खेलते हैं, जबकि कतरूनिया ब्लैक के लिए मैं समझता हूँ ये बड़ा प्लस पॉइंट है
कि उन्होंने पहले 4 ओवर में एक विकेट ले ली है, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। इसमें प्रेशर बढ़ेगा यकीनी तौर पर ऑरेंज के ऊपर। तो अब देखना यह है कि ऑरेंज इस प्रेशर से कैसे निकलती है और अपने खिलाड़ी को किस तरह से वो जो हमारे खिलाड़ी हैं बैट्समैन कैसे गेम पेश करते हैं, ताकि क्रिकेट को मज़ीद जो है इसको हम इंजॉय कर सकें। जी जी बिल्कुल। अभी भी कोई ऐसी, क्योंकि विकेट्स भी काफी पड़ी जी, हैं अभी और वो टारगेट भी ओवर पड़े, टारगेट ज़्यादा नहीं है, टारगेट ज्यादा नहीं है, टारगेट ज़्यादा लेकिन यह कि ये दिलचस्प मैच होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि इंशाल्लाह। ओवरों में जितने ओवर हैं इतने स्कोर हो जाएगा। स्कोर हो अब जाएगा। कुतुरनिया ब्लैक की ख्वाहिश ये होगी कि हम ज्यादा खिलाड़ी आउट करें। जब आउट आउट करेंगे तो मैच जीत पाएंगे। अगर खिलाड़ी अंदर रहते हैं तो यकीनी तौर पर एक ब्लैक प्रेशर तो बिल्डअप होता है जब आपके बंदे शॉर्ट होते हैं, तो ऑफकोर्स जो प्रेशर है वो बिल्डअप हो जाता है टीमों पे। यही वो ब्लैक के साथ हुआ है। एग्जैक्टली, यही ब्लैक के साथ हुआ है कि वो जब शुरू में तो उनका अच्छा स्कोर था, लेकिन जो ही आउट हुए हैं तो फिर वो ना ही तो वो ऐसे स्कोर आउट ऊपर हुए जैसे लेके बाहर बिरयानी लगी हुई है, ऐसे आउट हुए जैसे भाई गरम गरम बिरयानी के सारे को लेकर जाए हमारे जगह बिरयानी, इसलिए बाकी बाहर आया सारे। क्या बात है जी, वही ऐसी बात है। देखें जी, उन्होंने साहब जी लगाया, पूछा किधर उन्होंने साहब जी लगाया यार सर्दी है थोड़ी सी, तो चलो जरा रेस्ट करते हैं मेरे देखने में। लेकिन वो बड़ा मजा आ रहा था जी, कि ये तो फिर पार्ट ऑफ गेम है जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ यही खूबसूरती है क्रिकेट की। यही क्रिकेट इसलिए कहते हैं क्रिकेट बाई चांस है, इसलिए कहते हैं कि हमने ऐसे ऐसे टूर्नामेंट, ऐसे ऐसे मैचेस पलटते देखे हैं कि अकल दंग रह जाती थी उसमें कि यार ये कैसे हो सकता है। ये एक गेंद की जी, एक गेंद की गेम है, ये ऐसा हुआ है क्रिकेट में, ये बाई चांस है इसलिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये बड़ी दिलचस्प गेम है जी। इसकी हर बॉल पे जो है ना वो इसकी जो एंजॉय किया था, और इसकी जो है ना वो कंडीशन चेंज होती है हर बॉल पे। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही। और यही इसका जो है ना मेन मेरे देखने में जो इसका ना जो इसकी ट्रैक्शन है क्रिकेट की, वो है बॉल पे है। ऐसे ही है, ऐसे ही। कतरूनिया ब्लैक ने जी नाजरीन जो हमारे यहाँ हैं पहले खेलते हुए 119 रन बनाए हैं, जबकि कतरूनिया ऑरेंज जो है वो अपना स्पेल शुरू कर चुकी है। कतरूनिया ऑरेंज का एक खिलाड़ी आउट हो चुका है, 4 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ओवर हो चुके हैं। 5 ओवर फेंकने के लिए सईद भट्ट साहब जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। तो स्कोर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम स्कोर कितना है। तो लेकिन ये है कि मैच थोड़ा सा मेरे देखने में आउट ऑफ वो जा रहे हैं ना एप्लीकेशन, वरना तो पता चला। जी एप्लीकेशन में है कोई नहीं इमरान साहब, इसलिए वो हमारे एप्लीकेशन तो आ ही नहीं रहा। फ्रेंडली मैच है ना ये, बेसिकली चूंकि कतलान फेडरेशन जो है क्रिकेट फेडरेशन ये वो मैच नहीं करवा रही, इसलिए हमें उनकी ये आपको वेब पेज उनको नहीं हमें स्कोरिंग जो आ रही। तो ये चूँकि एक फ्रेंडली मैच है तो इसीलिए इसका हमें स्कोर का अंदाज़ा नहीं है कि 4 ओवर में कितना स्कोर हुआ है। आई थिंक अराउंड अबाउट ऑलमोस्ट 3 चौके इसमें पड़े हैं, ऑलमोस्ट 12-20 जी 20 और 30 के दरमियान समझ जी जी। लीजिए आप। क्या कह रहे हैं, क्या चाहिए? केला चाहिए मांग रहे ने मेनू की पता केले ते है ने। वेल प्लेड, शाबाश शाबाश, गुड, शाबाश भट्ट साहब। अच्छा अगर ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਾਇਰ ਬਾਈ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ स्पेस बच जाए एक एक्स्ट्रा प्लेयर।
शाबाश शाबाश चिकोस चिकोस रीशफल करिए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ यकीन करो इस बैट्समैन स्टाइलिश बैट्समैन को नहीं है स्टाइलिश बैट्समैन को नहीं है एक साकिब नहीं है दोनों ही अच्छा आज इंग्लैंड तो आगे मजा आता तो मुझे नजर ही नहीं आती वेलबोर्ड शाबाश वेलबोर्ड शाबाश स्टाइलिश बैट्समैन जी जी मूसा वेरी गुड यार मूसा शाबाश मूसा वेरी गुड शाबाश वेरी गुड वेल बोर्ड शाबाश वेल बोर्ड शाबाश 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 वेल बोर्ड चलो क्या प्रॉपर विकेट पर थोड़ी गया जो कर रहे हैं उतना ही बड़ा जो कर रहे हैं
ठीक है पूरी आउट ही होना है, काम होना है कि टूटना है। पाड़ना या गवाना या पाड़ना या गवाना है, सिर्फ ऐसी कोशिश नहीं कर सकते। T20 भी क्रिकेट ही है, इन्हें स्टे करनी उन्हें बनाना। जी पहले मजा लो पहले मुश्किल जॉब है कीपिंग। मैं आगे तक करा लेना चाहिए, जान चलाओ। चलो 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 दो त्रै
टीमां थोड़ी चलती हैं रवि साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि कितने ओवर्स में ये स्कोर मुकम्मल हो जाएगा? मुझे बताएं स्कोर क्या है? मैं ये कहता हूं कि मैंने अपने अभी 2 ओवर पीछे रखे हुए थे। अच्छा, इसी संभाल के रखे सजे ना, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी संभाल के रखे सब बहुत संभाल लेंगे। और अब लगता यही है कि वो टाइम शायद ना आ पाए। सही गल है, बैटिंग नहीं आना बैट चलो वो अगर पूरा करके आ जाते हैं तो मेहरबानी कौन बैट बंदे गार्ड बंदे अंदर जाए बारो बारी गल मुक जाए जी। नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह, पूरा नहीं थोड़ी गल ठीक है। ये इनकी सुलेमान कोंदल साहब की जी कितने स्कोर ने की होया अराउंड अबाउट अबव 60 स्कोर है जी, ऑलमोस्ट है ना 9 ओवर होए जी जी। और ए भी गई जी शॉट। और सुलेमान कोंदल साहब, आप इधर आए ना जी, आप अपना व्यू दें ना जी। आपका क्या आइडिया है कि कहाँ तक मैच जाएगा? कमेंट्री करें आप। मैं होता है रफी साहब ने आगे बड़ा अच्छे पॉइंट दिए, तो आप क्या समझते हैं कि कैसा मैच जा रहा है और इस वक्त किसके हक में है? मेरा ख्याल है कि जो T20 होता है ना, जो ओवरऑल तो जो बैटिंग के हक में ही होता है, तो जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं इनका मेरा ख्याल है कि ये 15 या 16 ओवर में स्कोर हो जाएगा पूरा। तो अगर विकेट गिर जाए तो शायद आगे जा सकते हैं, लेकिन इनको टारगेट जो है ना वो कतरूनिया ब्लैक ने वो कम दिया है। 170 होता तो फिर या 60 फिर मैच का जो है ना वो सही मुकाबला हो सकता था, टफ हो सकता था। लेकिन 120 जो है ना इस विकेट में वो जैसे वो स्कोर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 15-16 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा।
जी। तो जो है ना जी जी, यही लग रहा है। उसकी वजह ये है कि उस विकेट के लिहाज से स्कोर बहुत कम हुआ है। और साथ साथ जी आज मज़े की बात है कि आज 2 टीमें खेल रही हैं, लेकिन 4 टीमों के खिलाड़ी जो है वो कंबाइन किए गए हैं। यानी कि ब्लैक एंड ब्लू एंड येलो एंड ऑरेंज जो है वो इकट्ठी खेल रही हैं। येलो ऑरेंज के खिलाड़ी इकट्ठे हैं जी, और ब्लू और ब्लैक के खिलाड़ी इकट्ठे होके खेल रहे हैं। ये बड़ा दोस्ताना मैच चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और इसमें ताहिर रफ़ी साहब ने जो है ना माहौल बनाया हुआ है। उसकी बात जो है ना वो करना इस वक्त ना करना, वो जो है वो उसके साथ जाती होगी। और ब्लैक जो ब्लू की पार्टनर साथ दे रहे हैं, यानी कि कंबाइन उनका, तो वो कह रहे हैं जी कि ये अराउंड अबाउट 15-16 ओवर्स में ये जो ऑरेंज येलो मैच ले जाएगी। हाँ जी, इनका कॉम्बिनेशन। जबकि कतरूनिया ब्लैक के लोग ये कह रहे हैं कि हम 19 ओवर में टीम उतार देंगे 117 स्कोर के ऊपर। ये कहा जा रहा है, देखिए क्या बनता है। और मैं अपनी राय आपको देना चाहता हूँ जी। आई थिंक कहते वो होता है रफ़ी साहब चौका लगानी शुरू हो गए हैं। मैं रुक गया हूँ वहाँ पे। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह विद इन 15-16 ओवर्स में ये मैच ओवर हो जाएगा। बाकी हम घर चले जाएंगे, खाना खा लेंगे घर जाके। अब वो इन और टाइम भी यार भूख लगी हो जाना चाहिए, हम जड़ी गाल भूख जल्दी। जी जी, अल्लाह खैर करे। और एक और लगी शॉट और लगता है कि ओवर हो गया और छक्का, और लगता है कि अराउंड अबाउट 75 स्कोर हो चुका है जी। जी हो चुका है। और इसमें एक खिलाड़ी आउट है। और आई थिंक इज द 9th ओवर गोइंग ऑन नाउ। छक्का क्या है? छक्का। लो जी, ये तो फिर क्या ही बात है। लगता है कि इंशाल्लाह हमारी जो कैलकुलेशन है उससे कम हो जाएगा। और ये जी ब्लैक और ब्लू भाई हमारे बड़ा साथ दे रहे हैं, क्योंकि बाद में सर्दी का जो है ना जो बड़ा साथ है। एक कौन है जी? अपना अली है? नहीं, वो जो बॉलिंग करा रहे हैं तजम्मल भाई को एक ओवर और दें जी प्लीज। अगला भी कंटिन्यू कर दें जी। जल्द नहीं बात यह है जी कि अब वक्त की बचत करनी चाहिए। What are you talking? कमजोर की चीज है, बहुत बेहतर है। दूर तक क्या ख्याल गुड बाय नजर आ रहे हैं ना, दूर की नजर ठीक है ना। क्या बात है ਤੁਹਾਡਾ ਏਟੀਐਮ ਬੜਾ देखने का फायदा कोई माशाल्लाह जी। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਆਲ है। अच्छा जी, वो कतरूनिया ब्लैक ने फैसला कर लिया कि जब अपना विकेट कीपर चेंज करें। वो जो मूसा मुगल साहब थे वो बॉलिंग कराएंगे। हाँ, लेकिन अभी नहीं करा, 1 ओवर के बाद करा सकेंगे। उधर मैच नहीं, इसलिए वो 1 ओवर आया। हाँ, वो इधर ही होना था 1 बजे आज। ओके। और उधर लगता है मुझे कि उधर जो है ना जी, नहीं उधर वो गोल्ड को वहाँ पे जो है ना वो सूट करता है, उसका है वो जी। बाकी हमारी दुआएं दोनों भाइयों के साथ हैं जी। जो जीत जाएंगे ये समझना उनके लिए दुआ की थी। हम तो उनके ही वोटर होंगे ना जी, हमारे अकाउंट था जी। ओ यार स्कोर बोलो। 89 लिखी रह गया पीछे। चलिए घर। और तजम्मल साहब ने को वो रोड तो वो कम मकाई है। चलिए। ओए चौका। ओ ये तो मैं 92 हो गया 93। वाह जी वाह। 10वां ओवर है। 10वां 11वां। सलमान साहब को मैं ओपिनियन फिर ले लवे घटाओ ओवर। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ 90% ब्लैक खेल रही है जी।
नहीं जी नहीं, वो ब्लैक के जो ज्यादा लोग हैं जी, ब्लैक के जी ज्यादा लोग हैं जी। अगर जीत रहे होते तो फिर तो पार्टिसिपेशन बनती थी, तो अब तो एक आदमी है जी, तो वो एक आदमी था। ये ना हो जाए। उन्हें आख्या लै होना जी, तुसी हो गए हैं। केड़ा है लगता काम अल्लाह कितना दे मुक जाएगा। मैं 93 तो हो गया 6 3 9 99 कितना तक मुड़ेगा ना। लेकिन हमने एक जो है ना फायदा दिया है हमने दुनिया ब्लैक को कि उनको लेकिन अगला मैच नहीं खेलना पड़ेगा, एंजॉय करें। फिर आप भी शिकवाना ना करें, आपको भी इसी तरह मानत भाई ने एक फायदा दिया था कि आप सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। ये बात ठीक है, और उन्होंने मान भी लिया है कि जो फायदा दिया था वो हमें उल्टा पड़ गया था। सोच के कुछ और, लेकिन रब के कानून और है कुछ और हो। रब के कानून जो है ना जी वो नहीं बदल सकता। ओए होए होए बड़ी बात बन जाती थी अली साहब ने। हाय 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 हाय। ओ यस ठीक है, गुड बॉलिंग। बस ठीक है, हम जेड़ा भी अगला आया ना जी मूसा दे बड़े बैट मारना ऑलरेडी चेंज करना साढ़े को 3 स्पिनर आ गए ने बहुत अच्छी बॉल स्पिनर ਦਾ ਫਾਤਾ ਔਰੇਂਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਰੂਲ ਖੇਡਿਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਭਾਰੀ ਚਵਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਡੇ ਮੈਚ ਲੇਕਿਨ ਦਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਓ ਯੈਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आज गोंदू साहब एक अपना कैच खुद गया, दूसरा तो ही दूसरा कैच बड़े पीछे दस के फड़े ना, एक कैच ਜਿਹੜਾ ਕੈਚ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਾ बड़ा अच्छा कैच ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਲਈ दस के फड़े कैच ओ तो जी ਵੀ ਬਣੀ ए ओ हो बाल समझ ही नहीं आई है। मुगल ने आउट कर दिता एडा ही बैठ जे बस है सच्चे स्पिनर होता है ना ये बड़ा तंगा से फैमिली करे सच्ची बंदा करे ला रहा ਹੁੰਦਾ नहीं चल ठीक हो गया उधारी करने बेस्ट लो जी मैं 100 हो गया जी। चलो भाई 15 स्कोर रह गया। मनु ना वो जैसे खेलते हुए मैच करो उस अपने सही साहब मैं यार ऐसे कैच आंदे नहीं तो मैं शर्टा मारनियां ओ यस लेकिन को नहीं होया। ए गया सर हाँ जी 15 रन रह गए नला हार करे थे। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੋਲਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਅ
पहले क्या है खड़ा दस क्रिकेट खेडी लगता खेडी राणा साहब कर लेना हाँ साडी भी हाश पूरी विनिंग शॉट Winning shot ਤੁਹਾਡਾ। अरे वाह चलो भाई चलो आउट करो मैं आसान है कि विनिंग शॉट मारनी है भाई जाओ जाओ विनिंग शॉट मार के आओ यार की है यार यार क्रिकेट कितनी खेडी यार मैं सब कुछ मैं देख के मौज ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਮੋਜਾ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਅਸੀਂ ਮੋਜਾ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਕੋਰ ਹੋ ਘੱਟ 100 ਰਹੇ ਭੈਣ ਤਾਂ 10 ਗੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ राणा साहब को पैड नहीं कीते
नहीं यार ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ऐसे ही मौजूद है ना सारे